Hello bachcho, let's see the question. And the question says that if x1, x2, x3 and so on up to xn are in AP, that is arithmetic progression, whose common difference is theta, then the value of sine theta multiplied by sec x1 sec x2 plus sec x2 sec x3 plus so on up to sec xn minus 1 sec xn is what? हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज sin n theta by cos x1 cos xn. Option B is sin n minus 1 theta divided by cos x1 cos xn. Option C is sin n theta multiplied by cos x1 cos xn. And option D is cos n minus 1 theta divided by cos x1 cos xn. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इफ a1 a2 a3 and so on up to an are in arithmetic progression AP, then a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to so on up to equal to an minus 1 is equal to सारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस के इक्वल, कॉमन डिफरेंस. एंड इसी ये एपी कॉन्सेप्ट में हमारा जो सेकंड की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि जो हमारा एनथ टर्म है वो इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन डिफरेंस डी के. ये हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट. देन हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो है सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा. हमारा जो फोर्थ की कॉन्सेप्ट है वो है साइन a माइनस b का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू होगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b. एंड हमारा जो फिफ्थ की कॉन्सेप्ट है वो है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा. नाउ ये पांचों की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि x1 x2 x3 and so on up to xn are in AP, that is arithmetic progression. एंड यहाँ पे क्या बोला, कॉमन डिफरेंस जो है वो थीटा है. तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2 इज इक्वल टू x4 माइनस x3 is equal to and so on up to xn minus 1 is equal to हो जाएगा कॉमन डिफरेंस किसके, थीटा के इक्वल. नाउ हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec x1 multiplied by sec x2 plus sec x2 multiplied by sec x3 and so on up to sec xn minus 1 multiplied by sec xn की इसकी वैल्यू निकालनी है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट. ये हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई sec x1 मल्टीप्लाइड बाई sec x2 को हम लोग लिख सकते हैं cos x1 मल्टीप्लाइड बाई cos x2 प्लस फिर आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos x2 मल्टीप्लाइड बाई cos x3 प्लस सो ऑन अप टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos xn माइनस 1 cos xn. नाउ क्योंकि यहाँ पर x1 x2 x3 सब AP में है एंड उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो थीटा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना इक्वल टू साइन फर्स्ट टर्म में जो थीटा है उसके प्लेस में हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 क्योंकि वो भी तो थीटा के इक्वल है, डिवाइडेड बाई cos x1 मल्टीप्लाइड बाई cos x2 प्लस फिर ये जो सेकेंड वाले टर्म में थीटा है वहां पे हम लोग लिखेंगे साइन x3 माइनस x2 डिवाइडेड बाई cos x2 multiplied by cos x3 and so on up to लास्ट टर्म में थीटा के प्लेस में हम लोग लिखेंगे साइन xn minus 1 divided by cos xn minus 1 multiplied by cos xn. Now this is equal to, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हमारा
साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो दिस इज इक्वल टू साइन x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, साइन x2 cos x1 माइनस cos x2 साइन x1 होल डिवाइडेड बाई cos x1 मल्टीप्लाइड बाई cos x2 प्लस सेकेंड वाले टर्म में साइन x3 माइनस x2 के प्लेस में हम लोग लिखेंगे साइन x3 cos x2 माइनस cos x3 साइन x2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा cos x2 cos x3, ये ऐसे चलते रहेगा सो ऑन अप टू, यहाँ पे साइन xn माइनस xn माइनस 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन xn cos xn माइनस 1 माइनस cos xn साइन xn माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos xn माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई cos xn। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन x2 cos x1 डिवाइडेड बाई cos x2 मल्टीप्लाइड बाई cos x1 माइनस cos x2 साइन x1 डिवाइडेड बाई cos x2 मल्टीप्लाइड बाई cos x1 प्लस, फिर क्या है, फिर सेकेंड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं साइन x3 cos x2 डिवाइडेड बाई cos x3 मल्टीप्लाइड बाई cos x2 माइनस cos x3 साइन x2 डिवाइडेड बाई cos x3 cos x2 एंड सो ऑन, कब तक, साइन xn cos xn minus 1 divided by cos xn cos xn minus 1 minus cos xn sin xn minus 1 divided by cos xn multiplied by cos xn minus 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे भी है तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा cos x3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, फिर ये वाले टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे एंड ये वाले टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, अब हमारा फिफ्थ की कॉन्सेप्ट, तो दिस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन x2 बाई कॉस x2 हो जाएगा tan x2 माइनस साइन x1 बाई कॉस x1 हो जाएगा tan x1 प्लस साइन x3 बाई कॉस x3 हो जाएगा tan x3 माइनस साइन x2 बाई कॉस x2 हो जाएगा tan x2 एंड सो ऑन, प्लस साइन xn बाई कॉस xn हो जाएगा tan xn माइनस, फिर क्या है, साइन xn माइनस 1 कॉस xn माइनस 1 हो जाएगा tan xn माइनस 1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये टर्म कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस tan x2 माइनस tan x2 है, फिर उसके बाद सिमिलरली इसी तरह सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे एक्सेप्ट, क्या बच जाएंगे हमारे पास बचेंगे tan xn माइनस tan x1, यही दो टर्म बचेंगे, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। नाउ अब ये tan xn को वापस से हम लोग साइन एंड कॉस के टर्म में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन xn बाई कॉस xn माइनस, फिर क्या है, tan x1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन x1 बाई कॉस x1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास cos xn मल्टीप्लाइड बाई cos x1, न्यूमरेटर हो जाएगा हमारे पास साइन xn मल्टीप्लाइड बाई cos x1 माइनस cos xn मल्टीप्लाइड बाई साइन x1। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं हमारा साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर a के प्लेस में हमारे पास है xn एंड b के प्लेस में है x1, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन xn माइनस x1 डिवाइडेड बाई cos x1 मल्टीप्लाइड बाई cos xn
एंड यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि सिंस x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn आर इन AP, तो हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाएगा, xn इज इक्वल टू x1 प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा, क्योंकि थीटा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ पर अगर हम लोग x1 को लेके चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, xn माइनस x1 एंड दिस इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, n माइनस 1 इंटू थीटा। तो जहां पे भी xn माइनस x1 है वहां n माइनस 1 थीटा पुट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाई cos x1 मल्टीप्लाइड बाई cos xn। तो हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक x1 मल्टीप्लाइड बाई सेक x2 प्लस सेक x2 मल्टीप्लाइड बाई सेक x3 प्लस सो ऑन अप टू प्लस सेक x n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स एन, इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू साइन n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस x1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस xn। और ये जो आंसर है वो हमारे ऑप्शन बी के साथ मैच करता है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।